छावा आलमगीर का इकबाल बुलंद रहे। दक्कन से खबर आई है जहां दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। काम तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहां? या अल्लाह तुझसे नाराजगी उम्र पर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। खा देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। जहां आलमगीर की इजाजत के बिना हवा भी अपना रुख नहीं बदलती थी, वहां की किस्मत बदल गई। मिट्टी के अलावा मराठों ने कुछ नहीं छोड़ा बुरहानपुर में। दक्कन से फिर एक तूफान उठ के आया है आलमगीर, जिसका नाम है संभाजी भोसले। सिवा गया पर अपनी सोच से न छोड़ गया। या खुदा दोबारा मायूस मत करना। हमारे दक्कन पहुंचने तक संभा की जान में हरिप्रसाद रमेश अन्नदास, विलास दीक्षित, व्यंकटेश वलसा, विजय वलसा सालाबाद प्रमाणे यावर्षी सादर करीत आहोत एक सजीव देखावा। महाराजाधिराज छत्रपति संभाजी महाराज की बाहेरचं खाऊन खाऊन माझं पोट बिघडलंय बे. हा म्हणून तू माल उडवतो का बे?
अबे वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह 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 वाह, मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। संडास पण मनापासून करायची असती का बे? एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंद्र माते, उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो सेवक हो या मी जाऊ बे, मी जातो घरी. हमारी छाया हो चुका, आता काय झालं? हम नमक हैं महाराज, जब जहाँ जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए, हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे छत्रपति। सौभाग्य सौभाग्य। एक विनती करनी थी आपसे। राज्य अभिषेक के दिन राज्य की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हाँ, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। पैशाशिवाय माणसाला किंमत नाही. रणजी और कान्होजी भी हमारे परिवार हैं। भरपूर पैसा त्याच्या ये हमसे जब भी जो भी चाहे अधिकार है। कसं पण आणा, पण पैसे पाहिजेत. पैसा हम असेल चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए। पैसा असेल तरच लग्न होतात आणि पैसा हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। वडिलांचा आजारपण आहे, पुढं बहिणीचं लग्न आहे आणि तुझं पण स्वतःचं लग्न आहे. रणजी सिर्फ गिरकांड नहीं, तुम्ही सगळे म्हणून मला पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको। अरे टेन्शन देणार रे बाबा, जे आहे ते सांग. आप ठीक है, जाऊ दे चल, मस्त परंतु- जेवण कर आणि तू बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकांड की वतनदारी देने का वचन दिया था। बोलो महेश जी, गुजरा महाराज। हे घे प्रशांत, तुझा डबा. औरंग के दर्शन हुए? जेवून घे हा. सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, प्रशांत 8 लाख की फौज, येताना माझ्या- 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। माझा वाढदिवस इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। माझा अजून पगार झालेला नाहीये. महेश जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। राम राम राम. यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, कशाला करू ते? उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। मी काय करू सांग ना, आता काम केल्याशिवाय घरात पैसे कसे येणार? आणि तुला पैसे मिळतात ते बोल ना. एक खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। आम्हाला तुझाच एक आधार आहे बघ. इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मकरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। आता काय बाबा, मुगलों की लगभग आधी फौज दक्कन पहुंच चुकी है यहाँ से। पार्ट्या करणार? तेज दहेज जाएगा, उनकी ताकत और दरिंदगी की हैसियत दृश्य देख कर रहा हूं। पेड़ों में पत्तों से ज्यादा लाशें रखी हुई। नदी में पानी से अधिक प्रजा का खून बह रहा है। छोटे छोटे बच्चों को दबाकर मुगलों ने हमारे हंसते खेलते भविष्य का निधन किया। हारों की कदम जहां जहां पड़े वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है महाराज। हम 25,000 है, लेकिन 25 लाख से कम नहीं रहा सर। अपना आदेश दिया। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राजी। जिस तरह सांप के डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी आपल्या बापाचा दवाखाना पूरे दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हाँ सर लश्कर,
हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो हमें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराज। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद चखाएंगे। नासिक का पानी में रास्ते आने देंगे रास्ते, मगरमच्छ बन के उन्हें निकाल देंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें। कोल्हापुर की भूमि में वो कंपन कर शपथ माला मारेगी और उनके अहंकार को भस्म कर देंगे। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जैसा जी नीरज, दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले। संगमेश्वर में विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। जिन महावीरों का खून हमारी नसों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और उनमें है ही नहीं। जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटे की जान ले ले वो हमारा ही नाम खरीदेगा। हम मराठा है, मराठा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं बल्कि अनेक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य भावे की श्रेष्ठ इच्छा। समय आ गया है। हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का मुबारक होगा। हमारा दिया हुआ हर भाव हमारे एक एक शहीद मुआवले की तरफ से होगा। सरलश्कर खंडीराव मोहिते की तरफ से होगा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। रात के अंधेरे में मराठों की सेना अंबे घाट से आग की तरह आनंद की ओर बढ़ेगी और हम और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी। महाराज तो मुगलों का मुहूर्त निकाल के बैठे हैं। जैसे ही इशारा करेंगे हम टूट पड़ेंगे। महाराज इशारा करना भूल तो नहीं गए बाबा? सेना तो निकल रही है अंबाघाट से होते हुए। धोखा हुआ है संता, ये तो मुगलों की सेना है। क्या संगमेश्वर की तरफ महाराज की ओर बढ़ रही है। उनसे पहले हमें महाराज के पास पहुंचना होगा संता। हमारी गति से दौड़ना होगा। लेकिन बाबा, संगमेश्वर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता अंबाघाट से होते हुए जाता है। ये बात मुगलों को कैसे पता? किसने हमारी पीठ पे और स्वराज की छाती पे छुड़ा होगा? कन्हू जी और कन्हू जी। जगदम अब तुरंत रायगढ़ की सुरक्षा के लिए निकलिए। महाराज, दूसरों की शंका भरी नजरों में खुद को देखने का तंग आ चुके। सभा के लिए अपनी ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कहां मिलेगा? 20 मामलों की टुकड़ी तैयार है आपको सुरक्षित रायगढ़ ले जाने के लिए। कृपा करके आप यहां से तुरंत निकल जाइए। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। हमारे जंगल में दहाड़ने का मन कर रहा है।
हजारों सिपाहियों से एक इंसान काबू नहीं हो पा रहा है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। जब तक उसके हाथ खुले वो काबू में नहीं आएगा। साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते हैं। चंदोगा मारते हैं। रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपने सबका भाई है। कुछ नहीं बदला, कैद हो शहंशाह के सामने, फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया। हमने दोनों आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। शहंशाह ऐसे इतना दर्द हुआ कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे, तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते आओ भगवान। मौत से डराया, हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवाय एक नया सबब पैदा करेगी, लेकिन जब तुम मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत की मत आएगी। माते, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन
परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सचर संबा। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जरा। देख क्या रहा है, निकाल आंखें। उनसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को